उल्का पिंड तो काले धुएं से घिरे हुए हैं। इनकी गणना करना तो बहुत कठिन होगा। फिर भी गणना तो करनी ही होगी। ये हुआ 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 41वां उल्का पिंड। ये क्या? ये उल्का पिंड तो 1 से 2 में विभाजित हो रहा है। तो अब ये 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 41 नहीं हुए। नहीं, ये हुए 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 42। ये तो अन्य उल्का पिंड भी 1 से 2 में विभाजित हो रहे हैं। इस प्रकार तो मेरी गणना मिथ्या ही हो जाएगी। मुझे और एकाग्रता से इन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हर बार एक छोड़कर दूसरा उल्का पिंड विभाजित हो रहा है। तो ये है इनका क्रम। मुझे विभाजित होने वाले और ना विभाजित होने वाले उल्का पिंडों की गणना भिन्न भिन्न रखनी होगी, तभी उचित रहेगा। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 43 और ये 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 45। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 46। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 48। ओहो, ये क्या? इनमें से कुछ उल्का पिंड 1 से 3 में विभाजित हो रहे हैं। सखा, अब तुम्हें ही मेरी सहायता करनी होगी। जाओ और अपना पराक्रम दिखाओ। जाओ जाओ। हाँ, ये ठीक है। अब मेरी गणना में त्रुटि नहीं होगी। ये रहा 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 49। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 50। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 52। 53, 54। 18 कोटि 61 लक्ष 12 सहस्त्र 55। अरे सखा, रुको। हाँ सखा, कुछ क्षण रुक भी जाओ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। विषमताओं का हुआ अतिरेक, बना सहायक उनका विवेक। हनुमत में बुद्धि बल संचित, होंगे नहीं कभी पराजित। कठिनाई में धीरज धर के, हनुमत युक्ति से विचार करते। उल्काओं के हैं 3 प्रकार,
करते गणना उनके अनुसार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धन्यवाद सखा। हनुमान परिक्रमा पूरी करके आ रहा है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो बताया था मैंने कार्य पूर्ण कर लिया है। अच्छा, पूर्ण तो किया, किंतु सफलता के साथ? हाँ गुरुदेव, पात्र में से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरा और उल्का पिंडों की गणना भी होती रही। अरुण देव, आप प्रतिदिन मेरे सारथी के रूप में मेरे साथ पूरी सृष्टि की परिक्रमा करते हैं। मार्ग में जितने भी उल्का पिंड आते हैं उनका आकलन, उनकी वास्तविक संख्या का तो ज्ञात है ना आपको? आपको हनुमान के उत्तर की सत्यता प्रमाणित करनी होगी। हनुमान, तुमने जो उल्का पिंडों की गणना की उनकी संख्या बताओ। 1,06,33 उल्काएं। नहीं हनुमान, तुमने सही प्रकार से गणना नहीं की। उल्का संख्या हनुमत ने सुनाई, अरुण देव ने अनुचित बतलाई। नहीं होंगे हनुमत असफल, कठिन श्रम होता नहीं निष्फल। क्षमा कीजिए देव, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने तो अभी आपको पूरी गणना तो बताई ही नहीं है। ये तो मात्र वो उल्का पिंड है जो 1 से 3 में विभाजित हुए थे। इनके अतिरिक्त 2,14,14,334 वो उल्का पिंड थे जो 1 में से 2 विभाजित हुए थे। इस प्रकार कुल मिलाकर 24,66,13,636 उल्का पिंड थे। अरुण देव, बताइए, क्या हनुमान की गणना ठीक है? हे प्रभु, मेरी गणना ठीक हो, कहीं मुझसे कोई त्रुटि ना हो गई हो। हनुमान, जो तुमने उल्का पिंडों की गणना की है वो पूर्णतः सत्य है। प्रत्येक पक्ष का रखा ध्यान, हनुमत ने किया उचित समाधान। कितना भी होता साध्य, बुद्धि से पूर्ण होता कार्य। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वत्स हनुमान, तुमने विपरीत परिस्थितियों में एकाग्रता का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया। प्रणाम गुरुदेव। ये सब आपके गुरु ज्ञान के कारण ही संभव हुआ है और इसके लिए आपको नमन। प्रणाम सूर्यदेव।
प्रणाम। कीर्तिवान भवा पुत्र हनुमान। आप यहाँ? देवराज इंद्र की ओर से कोई संदेश है? हाँ सूर्यदेव, वरुण देव के अनुरोध पर देवराज ने कल प्रातः आपातकालीन देव सभा बुलाई है। आपातकालीन सभा? किंतु क्यों? हनुमान की शिक्षा रोकने के लिए। हनुमान की शिक्षा रोकने के लिए? अब पुनः व्यवधान, मेरी शिक्षा पूर्ण हो भी पाएगी या नहीं? मुझे मात्र 7 दिवस में शिक्षा पूर्ण करनी है। अब कैसे पूर्ण होगी मेरी शिक्षा? ऐसा कैसे कर सकता है कोई देव? सूर्यदेव, मुझे आज्ञा दें। प्रणाम। गुरुदेव, आपके द्वारा ली गई परीक्षा में मैं उत्तीर्ण रहा हूँ। फिर कोई कैसे मेरी शिक्षा को रोक सकता है? चिंतित मत हो वत्स, मैं कल प्रातः सभा में जाकर तुम्हारे पक्ष में बात करूंगा। मेरा पूर्ण प्रयास होगा कि कोई तुम्हारी शिक्षा अवरुद्ध ना कर सके। संध्या काल हो गया है हनुमान, तुम्हारी आज की शिक्षा पूर्ण हुई। अब कल प्रातः देव सभा से लौटकर तुम्हारी आगे की शिक्षा आरंभ होगी। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं पुत्र कि ये क्या हो रहा है। प्रणाम गुरुदेव। शिक्षा तो अब अवरुद्ध होकर ही रहेगी उस वानर बालक की। राहु ने वरुण देव के ऊपर अपनी छाया का ऐसा प्रभाव डाला है कि उसकी तो मति ही फिर गई है। वरुण देव अब स्वयं मेरा कार्य करेंगे। वो उस वानर बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं होने देंगे। राहु, प्रसन्न कर दिया तुमने दशानन रावण को। अब देखता हूं मैं कि वो वानर बालक अपना विशेष कार्य कैसे पूर्ण करेगा जिसके लिए देवर्षि ने इंगित किया था। कालने में वज्रासुर के बारे में कोई सूचना मिली है कि नहीं? वो सुमेरु के बालकों को लेकर दंडक वन पहुंचा है कि नहीं? वज्रासुर अभी तक सुमेरु से दंडक वन नहीं पहुंचा है। क्या? अभी तक नहीं पहुंचा? इतना समय क्यों लग रहा है? और तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ। अंग बंग, अयोध्या, जनकपुरी, कौशल कहके आदि राज्यों से और बालकों का अपहरण करो और उन्हें दंडक वन में एकत्रित करो। उस नारायण के नर अवतार को मैं शीघ्र ढूंढना चाहता हूं। जाओ। ऐसा ही होगा लंकेश। जय लंकेश। जितनी ही शीघ्रता से मैं उसे अपने हाथों से मृत्यु दूंगा, उतनी ही शीघ्रता से मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी।
मनुष्य के रूप में जन्म लेकर तो स्वयं नारायण भी मृत्यु लोक के उस विधान से बंध गए हैं कि जो भी कुक्षी से जन्म लेता है उसकी एक ना एक दिन तो मृत्यु होती ही है। और भविष्य में निर्मित होने वाली स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि श्री राम पर रावण के द्वारा घोर संकट की छाया दिखाई दे रही है। आपका कथन सत्य है देवी। स्वामी, श्री राम पर आए हुए इस संकट से हनुमान ही उन्हें बचा सकते हैं, किंतु वरुण देव हनुमान के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वरुण देव को यह समझना चाहिए देवी, अब ये भी हनुमान की एक परीक्षा है और इस परीक्षा को भी हनुमान को उत्तीर्ण करना होगा। मेरी शिक्षा के लिए माँ और पिताश्री तो अधीर हैं ही, किंतु जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है उनसे मिलने का उद्देश्य कैसे पूर्ण होगा मेरी शिक्षा की पूर्णता के बिना। ये हनुमान को क्या हुआ? प्रणाम गुरु माता। यशस्वी भव पुत्र। देव सभा के बारे में सोच रहे हो पुत्र, लेकिन उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे गुरुदेव सब संभाल लेंगे। मैं देख रही हूँ तुमने भोजन भी नहीं किया। ये लो लड्डू खाओ। नहीं, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। यदि मेरे स्थान पर तुम्हारी माता अंजना होती तो क्या फिर भी तुम यही कहते? सब ठीक हो जाएगा पुत्र। ना जाने क्या हुआ होगा देव सभा में। मेरी आगे की शिक्षा होगी भी या नहीं। हनुमत हैं अति आशंकित, होगा क्या भविष्य अनिश्चित।
निश्चल भाव से करते यत्न, शिक्षा पथ में तब क्यों वे। यह कदापि उचित नहीं कि एक वानर बालक शिक्षा ग्रहण करे और देव पुत्र शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। पुत्र मेरा हो या किसी अन्य देवता का, सूर्य देव से शिक्षा प्राप्त करने का प्रथम अधिकार देव पुत्रों को ही होना चाहिए। किंतु सूर्य देव पक्षपात करते हुए एक वानर बालक को वरीयता देकर उसे शिक्षा दे रहे हैं। वरुण देव, हनुमान कोई साधारण वानर बालक नहीं, रुद्रांश है। ज्ञात है मुझे, किंतु सत्य तो यही है कि वो है तो एक वानर बालक ही, और वानर बालक से पूर्व वरीयता देवपुत्र को मिलनी चाहिए। आप सब भी स्मरण रखिए, यदि सूर्यदेव मेरे पुत्र को शिक्षा नहीं देंगे तो हनुमान की शिक्षा किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं होने दूंगा मैं। वरुण देव, आप चुनौती दे रहे हैं मुझे? हाँ, क्योंकि पक्षपात किया है आपने। नारायण नारायण, जब राहु शीश पर सवार हो तो मति ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है जैसे वरुण देव की हुई है। उन्हें तो स्वयं ही ज्ञात नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। राहु उनके शीश पर चढ़कर उनसे बुलवा रहा है, नारायण नारायण। वरुण देव, ये मिथ्या आरोप है मुझ पर। मैं सूर्य कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सूर्य लोक में जो भी बालक शिष्य बनने आता है उन सब की परीक्षा ली जाती है। यदि आपका पुत्र गव योग्य होता तो उसे हनुमान से पूर्व शिक्षा दी जाती और हनुमान को अन्य छात्रों की तरह गव की शिक्षा को पूर्ण होने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती। वरुण देव, आज तक मेरे न्याय पर किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया है। तो आज मैं उठा रहा हूं प्रश्न, हनुमान को शिक्षा के लिए प्राथमिकता देना यही आपका पक्षपात है। और ये पक्षपात आप क्यों कर रहे हैं ये मैं बताता हूं। मैं ही नहीं, आप सबको भी ज्ञात है कि सूर्य देव को रावण के बंधन से हनुमान ने मुक्त कराया था। उस उपकार का प्रतिफल चुकाया गया है हनुमान को शिष्य बनाकर। ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? वरुण देव, आप अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं जो देव सभा के अनुकूल नहीं है। वरुण देव, शिक्षा तो मेरे पुत्र जयंत की भी स्थगित है, किंतु मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति होनी चाहिए। सूर्य देव का गुरुकुल देवों का गुरुकुल है, जिसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए देव पुत्रों को किसी भी प्रकार की परीक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। योग्यता का मापदंड गुरु और शिष्य दोनों के लिए आवश्यक है, इसीलिए परीक्षा का विधान है ये। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं ऐसी कौन सी परीक्षा ली आपने मेरे पुत्र की जिसमें उसे आपने अयोग्य घोषित कर दिया। मेरे समक्ष तो ली नहीं आपने परीक्षा। यदि मेरी परीक्षा पर आपको संदेह है तो मेरे पास उसके लिए भी एक हल है, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि हनुमान मेरा शिष्य बनने के योग्य है या गव की अयोग्यता का मेरा निर्णय अनुचित है। उत्तम, अति उत्तम, बड़ा ही शुभ समाचार लेकर आए हो राहु। बस दशानन, किसी भी प्रकार इस प्रतिस्पर्धा में उस बानर को परास्त कराना है।
जानता हूं उस वानर की पराजय ही हमारे विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। और तब सूर्यदेव अपने वचन के अनुसार उस बालक को शिक्षा नहीं देंगे। बस चिंता इस बात की है कि उस हनुमान के पास मायावी शक्तियां हैं और वरुण देव के पुत्र गौ के पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं। गौ के पास ऐसी कोई शक्ति है नहीं, पर होगी। उसे शक्तिशाली बनाऊंगा मैं, दशानन रावण। उस वानर बालक के पास दिव्य शक्तियां है ना, तो गौ को मायावी शक्तियां प्रदान करूंगा मैं। उन शक्तियों को पाने के पश्चात गौ सहजता से उस वानर बालक को परास्त कर देगा। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, क्या निर्णय हुआ देव सभा में? क्या आप मुझे शिक्षा प्रदान करेंगे ना? पुत्र, तुम्हारी शिक्षा बोलते बोलते रुक क्यों गए गुरुदेव? क्या हुआ गुरुदेव, आप रुक क्यों गए? कहिए ना, मेरी शिक्षा पूर्ण होगी या नहीं? अब तुम्हारी आगे की शिक्षा तुम्हारे अपने ही हाथ में है वत्स। मेरे हाथ में? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हनुमान, देव सभा में ये निर्णय हुआ है कि समस्त देवताओं के समक्ष तुम्हारे और वरुण देव के पुत्र गव के मध्य प्रतिस्पर्धा होगी। जो भी इस स्पर्धा में विजयी होगा वही मेरा शिष्य होगा। ये स्पर्धा आज ही होनी है पुत्र। क्या तुम प्रस्तुत हो इस स्पर्धा के लिए? मैं किसी भी स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। मुझे अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है। तुम्हारी भावना सराहनीय है पुत्र। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रणाम गुरुदेव। सभा निर्णय से हुए अवगत, स्पर्धा प्रस्ताव से सहमत। अपनी क्षमता में रख विश्वास, शुद्ध मन से करेंगे प्रयास। प्रत्येक परीक्षा हेतु प्रस्तुत, ज्ञानार्जन को पूर्ण समर्पित। हनुमत हो स्वयं पर निर्भर, उद्देश्य प्राप्ति को है तत्पर। गौ, ध्यान रहे, युद्ध हो या प्रतिस्पर्धा, विजय परम लक्ष्य होता है। विजय शक्ति से प्राप्त हो या युक्ति से। मैं तुम्हें युक्ति की जितनी शक्तियां प्रदान कर सकता था, मैंने तुम्हें प्रदान की हैं पुत्र। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस वानर को कैसे परास्त करते हो। पिताश्री, आज उस वानर पुत्र को ये ज्ञात हो जाएगा कि ये देव पुत्र के समक्ष वो तुच्छ है और तुच्छ ही रहेगा। इस प्रतिस्पर्धा में विजय आपके पुत्र की होगी पिताश्री। पुत्र, मुझे तुम पर विश्वास है। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। वरुण देव, ये रावण यहां भी आ गया। लंकेश, आप यहां वरुण लोक में? वरुण देव, रावण के लिए कोई भी लोक अगम्य नहीं है। धरती
धरती से स्वर्गलोक तक, ब्रह्मलोक से सूर्यलोक तक मैं कहीं भी आ जा सकता हूं। मैं तो आपके पुत्र को आशीर्वाद देने आया हूं, जिसके बिना इसकी विजय संभव नहीं है। क्या सोच रहे हो वरुण देव? इसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए इसे मायावी शक्तियों की आवश्यकता है, जो इसे केवल मैं दे सकता हूं। और ये मेरी मायावी शक्ति तुम्हें विजय दिलाएगी पुत्र। किंतु मैं इनसे कोई शक्ति क्यों लूं? पुत्र, ये यहाँ मित्रता के भाव से आए हैं। अभी तुम्हारा लक्ष्य है विजय की प्राप्ति। लंकेश, रावण का भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र गव, जिसके बिना तुम्हारी विजय असंभव है। प्रणाम लंकेश। विजय भव। ये आशीर्वाद तो आपने भी दे दिया अपने पुत्र को वरुण देव, किंतु इसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए इसे मायावी शक्तियों की भी आवश्यकता है, जो इसे केवल मैं दे सकता हूं। ये लोग अब यही है मायावी मुद्रिका। इस मुद्रिका की मायावी शक्तियां तुम्हारी विजय सुनिश्चित करेगी पुत्र। ले लो। अपने पुत्र के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तो रावण से मित्रता भी। किंतु इसे प्रयोग कैसे करना है लंकेश? तुम्हें कुछ विशेष नहीं करना है पुत्र। पर्दा आरंभ होने के पश्चात जैसे ही तुम्हें अवसर मिले, इसके रत्न को दबा लेना। इसमें निहित मायावी शक्तियां जागृत हो जाएंगी, फिर ये स्वयं ही अपना कार्य करेंगी पुत्र। मायावी शक्ति पिताश्री, अब तो विजय मेरी ही होगी। उस तुच्छ वानर को परास्त होना ही होगा। किंतु स्मरण रहे पुत्र, इसका उपयोग तुम केवल एक ही बार कर सकते हो। यदि दूसरी बार इसका उपयोग करोगे तो इसका प्रभाव प्रतिकूल भी पड़ सकता है। मैं समझ गया लंकेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लंकेश, ऐसे समय में आप मेरे पुत्र की सहायता के लिए आए। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। वरुण देव, उस तुच्छ वानर को देवताओं ने अपने शीश पर चढ़ा रखा है। उसकी तुच्छता का आभास उसे होना ही चाहिए। उस वानर की पराजय में गव का भविष्य और मेरी भी विजय छुपी हुई है। किंतु 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 क्या लंकेश? किंतु ये वरुण देव कि आपको भी मेरा एक कार्य करना होगा। हम भी तो देखें हनुमान और गव के मध्य कौन सी स्पर्धा होने वाली है।
ये वरुण देव कहाँ रह गए? अभी तक तो उन्हें अपने पुत्र को लेकर आ जाना चाहिए। प्रणाम वरुण देव। मेरा अमोघ अस्त्र, इससे तुम स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे हनुमान। देवगुरु बृहस्पति, वायुदेव, अग्निदेव एवं यहाँ उपस्थित सभी देवगण एवं बालकों, आज आप सबके समक्ष एक स्पर्धा होगी हनुमान और गव के मध्य, और जो भी स्पर्धा में विजेता होगा उसे ही सूर्यदेव की शिक्षा प्राप्त होने का अधिकार होगा। और जो भी इस स्पर्धा में परास्त होगा उसे सूर्यदेव अपनी शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे। वो स्पर्धा क्या होगी, इस विषय में सूर्यदेव बताएंगे। क्षमा करें देवराज, मेरा सुझाव है कोई बड़ी और कठिन प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कुछ ऐसा जिससे कि हनुमान और गौ की शक्ति, युक्ति एवं बुद्धि चातुर्य की परीक्षा हो सके। एक बार सूर्यदेव बड़ी प्रतियोगिता के लिए हाँ कर दे, फिर मैं वो करूंगा जो रावण ने कहा था। मैं ऐसी प्रतिस्पर्धा रखूंगा कि वरुण देव भयभीत होकर स्वयं ही अपने पुत्र को प्रतिस्पर्धा से हटा लेंगे। उचित है। यदि वरुण देव की यही इच्छा है कि प्रतिस्पर्धा कठिन होनी चाहिए, तो यह स्पर्धा काल कुंभ के भीतर से ध्वजा लेकर आने की। सूर्यदेव, आज तक काल कुंभ से कोई भी ध्वजा लेकर बाहर नहीं आ पाया है। चाहे वो देव पुत्र हो, ऋषि पुत्र हो या गंधर्व पुत्र, जो भी उस ध्वजा को लेने काल कुंभ में गया है वो वहीं पर बंदी बनकर रह गया है। काल कुंभ की रक्षा करने वाले सैनिक भी महायोद्धा हैं। उन्हें परास्त कर काल कुंभ में प्रवेश करना सहज नहीं है सूर्यदेव। प्रतिस्पर्धा का कोई अन्य मापदंड निर्धारित कीजिए। अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव की ये इच्छा है कि ये प्रतिस्पर्धा कठिन हो और काल कुंभ से ध्वजा लेकर आना बड़ी और कठिन स्पर्धा है। हाँ, यदि हनुमान या गव को इस काल कुंभ में जाने से भय लगता है, तो वो अपनी पराजय स्वीकार करके प्रतिस्पर्धा को समाप्त करा सकते हैं। यदि किसी को कोई आपत्ति ना हो तो यह प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए। काल कुंभ विशेष शक्तियों से युक्त एक मायावी कमल है, जिसे समुद्र देव ने
विशेष रूप से मुझे भेंट किया था। असीमित क्षमता वाला छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो सकता है। जो छात्र काल कुंभ की रक्षा कर रहे सैनिकों को परास्त करता हुआ काल कुंभ में जाकर ध्वजा लेकर न्यूनतम समय में बाहर आ सके, वही असीमित क्षमता वाला छात्र ही इस परीक्षा में सफल हो सकेगा। स्मरण रहे, काल कुंभ रूपी कमल की पंखुड़ियां कुछ ही समय के लिए खुलती हैं। यदि एक बार वो बंद हो गईं, तो कोई भी उनसे बाहर नहीं निकल पाएगा। अब भली भांति सोचकर बताइए कि क्या इस प्रतिस्पर्धा के लिए हनुमान एवं गव प्रस्तुत हैं? गुरुदेव, मैं किसी भी परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरा पुत्र गौ भी स्पर्धा से पीछे नहीं हटेगा सूर्यदेव। किंतु क्या वरुण देव? किंतु स्पर्धा स्वयं की शक्तियों के आधार पर होनी चाहिए। हनुमान को देवताओं ने वरदानों की शक्तियां दी हुई हैं, इसलिए हनुमान को वरदानी शक्तियां त्याग कर इस स्पर्धा में भाग लेना पड़ेगा। यह अनुचित है वरुण। हनुमान और गौ के पास जो भी शक्तियां इस समय हैं, उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए। गौ देवलोक का वासी है और स्वाभाविक रूप से इसके पास पृथ्वीलोक वासी की अपेक्षा अधिक शक्तियां हैं। वायुदेव, गौ को ये शक्तियां स्वाभाविक रूप से मिली हुई हैं, इसलिए हनुमान को भी अपनी स्वाभाविक शक्तियों के साथ इस स्पर्धा में प्रस्तुत होना पड़ेगा। उचित है। मैं इस प्रतिस्पर्धा में अपनी वरदानी शक्तियों के बिना ही भाग लूंगा। आज्ञा दें गुरुदेव। मैं समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ये शपथ लेता हूँ, मैं केसरी नंदन हनुमान इस प्रतिस्पर्धा में अपनी वरदानी शक्तियों का प्रयोग कदापि नहीं करूँगा। राहु प्रभाव हुआ प्रबल, वरुण देव ने किया है छल। हरि सभा में किया घोषित, हनुमत में शक्तियां संचित। न्याय संगत हनुमत मार्ग, करते वरदानी शक्तियों का त्याग। अद्भुत आभा हुई प्रदर्शित, सर्व ब्रह्मांड हुआ प्रकाशित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, गव, यही है काल कुंभ का क्षेत्र। कितने अद्भुत हैं ये काल कुंभ।
ये है कालकुंभ। कहीं मैं कालकुंभ में फंस गया तो? गव, हनुमान, देख रहे हो उन दोनों कालकुंभ में लहराती हुई ध्वजाएं? तुम दोनों को अलग अलग कुंभ में जाकर ध्वजा को लेकर आना है। जो सर्वप्रथम ध्वजा लेकर आएगा वही होगा मुझसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी। हनुमान, तुम उस कुंभ की ओर, गव, तुम उस कुंभ की ओर प्रस्थान करो। जो आज्ञा गुरुदेव। स्मरण रहे, काल कुंभ में प्रवेश करते ही उसके पटल बंद होना आरंभ हो जाएंगे। इसलिए समय रहते तुम्हें ध्वजा लेकर या बिना ध्वजा लिए ही काल कुंभ के बाहर निकलना हो। अन्यथा पटल बंद होने के पश्चात उसे मैं भी नहीं खोल सकता। जिस प्रकार अन्य कुंभों में देववीर, ऋषिवीर और यक्षवीर बंदी हैं, उसी प्रकार असफल होने पर तुम्हें भी कल्पांत तक कुंभ में बंदी रहना होगा। मेरी इस बात को हर क्षण स्मरण रखना। मैं स्मरण रखूंगा गुरुदेव। मैं भी स्मरण रखूंगा। यही नहीं, काल कुंभ तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें काल कुंभ के रक्षक योद्धाओं का सामना करना होगा। उनसे बचकर ही तुम काल कुंभ तक पहुंच पाओ। इन योद्धाओं की विशेषता है कि ये कभी दिखाई देते हैं और कभी अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए तुम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। सब भली भांति समझ लिया ना पुत्र गव? अब बताओ, क्या तुम इस स्पर्धा के लिए प्रस्तुत हो? मेरा पुत्र प्रस्तुत है सूर्यदेव। आप स्पर्धा आरंभ कराइए। हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ। आप इस स्पर्धा को आरंभ करने का संकेत दीजिए। प्रतिस्पर्धा के पूर्व मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब देवताओं को भी नमन है मेरा। आप सबके आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ मैं। विजय भाव पुत्र। मैं भी आप सबको प्रणाम करता हूँ। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। सफलता तुम्हें ही मिलेगी गाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इन योद्धाओं का सामना सतर्कता से करना होगा मुझे। इनके बार बार अदृश्य होने से इनकी स्थिति के बारे में जानना कठिन लग रहा है। हनुमान, मैं तुम्हें शत्रु नहीं मानता, किंतु इस स्पर्धा में शत्रु भाव रखना विजय प्राप्ति के लिए आवश्यक है।
मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए मेरा लक्ष्य है वो ध्वज। परंतु मैं कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता। मैं तो मात्र अपनी शिक्षा पुनः आरंभ करना चाहता हूँ। वो ध्वज मेरा लक्ष्य नहीं है। गुरुदेव से शिक्षा प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है। हनुमान, गव, सजग हो जाओ। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है अब। ये उस ओर क्यों जा रहा है हनुमान? वहां तो उसके प्राणों पर संकट आ जाए। और कोई देवता भी वहां जाकर उसको नहीं बचा पाएगा। ये क्या हो गया? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। हनुमान तो विकट परिस्थिति में उलझ कर रह गया है। परीक्षा में सफल होना तो दूर, ये यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। किसी से मिलन का इसके जीवन का उद्देश्य ही नहीं। इसका जीवन भी संकट में है अब। मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कैसे रक्षा करूं मैं तुम्हारी, हनुमान? ये क्या? ये तो मेरे समीप आ रहे हैं। ये तो मेरे समीप आ रहे हैं। ये कैसा दुस्वप्न था। न जाने मेरा पुत्र कैसा होगा वहां सूर्यलोक में। तुम्हें जो सामने पारदर्शी पंखड़ी दिखाई दे रही है, काल कुंभ योद्धाओं का क्षेत्र वहीं से आरंभ होता है।
बड़ी सतर्कता से अपना एक एक पग आगे बढ़ाना पुत्रों। की स्थिति तो समझ में ही नहीं आ रही है कि ये कब कहाँ है। देखता हूँ। अंजना, क्या हुआ पुत्री? दुस्वप्न देखा। मैंने देखा कि हनुमान काल कुंभ में बंद है, मेरा लाल संकट में। अंजना, हनुमान तो औरों के संकट हरता है, उस पे कैसे संकट आ सकता है? और वो तो सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने गया है ना? नहीं माँ, कुछ तो अनुचित हुआ है या होने वाला है मेरे हनुमान के साथ। तो किसी से ज्ञात कीजिए, कोई तो होगा जो हमें हनुमान की कुशलता के बारे में बता सके। मतंग ऋषि, वही दिव्य चक्षुओं से देखकर बता सकते हैं। तो अभी चलते हैं माँ। अभी नहीं पुत्री, केसी जी निरीक्षण के लिए सुमेरु के वन गए हुए हैं, उनके लौटते ही चलेंगे। नहीं माँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जब तक मतंग ऋषि से हनुमान की कुशलता का समाचार नहीं मिल जाता, मेरे लिए एक क्षण भी बिताना कठिन होगा। हमें अभी ही चलना होगा। चलिए। क्या करना होगा सूर्यदेव को अपने प्रिय शिष्य हनुमान का? स्वीकार करना होगा इन्हें, मेरे पुत्र गव को अपने शिष्य के रूप में। आज ये सबके समक्ष सिद्ध हो जाएगा कि मेरा पुत्र ही श्रेष्ठ एवं योग्य है। हनुमान की भांति अपनी दुर्दशा कराने नहीं आया हूँ मैं। अवसर देखकर इस मुद्रिका का प्रयोग करूंगा मैं और प्रवेश कर जाऊंगा काल कुंभ में। हनुमान जैसा वानर बुद्धि समझ के रखा है क्या मुझे? उत्तम गौ, अति उत्तम। देखा कितना चतुर है मेरा गौ, कैसे युक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। और वो हनुमान जिसने बुद्धिहीनों की भांति सीधे प्रवेश करना चाहा, और कैसे उस पर वार हुआ और कैसे गिरा है वो।